हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आप लोग के बीच कार्बोनिक कंपाउंड क्लास 10 बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, कार्बन डॉट 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 एवं डॉट डॉट में पाए जाने वाला मूल तत्व है। तो कार्बन में क्या पाया जाने वाला तत्व है? कार्बन में जंतु एवं वनस्पति कार्बन जंतु एवं वनस्पति में पाए जाने वाला मूल तत्व, यानी कार्बन जंतु एवं वनस्पति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्बन एवं इसके यौगिक डॉट 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 के मुख्य स्रोत हैं। तो कार्बन और इसके यौगिक ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणु डॉट 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 बंधन से बंधे होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणु कार्बन के एकल बंधन से बने होते हैं। एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डॉट 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 पाए जाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं। द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बनिक यौगिक सामान्यतः विद्युत का चालन करता है या नहीं? तो कार्बनिक यौगिक सामान्यतः विद्युत का चालन नहीं करता है। आंसर नहीं होगा। कोई भी कार्बनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, वैसे रासायनिक पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक का सूत्र लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 क्वेश्चन है। पहला है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2। फिर है सेकंड एल्कीन, CnH2n। थर्ड एल्काइन, CnH2n-2। फोर्थ एल्कील या एल्काइल, CnH2n+1। एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 और एल्कील या एल्काइल का है CnH2n+1। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में हुआ? तो सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में हुआ? तो यूरिया का। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों के साथ संयोग कर यौगिक बनाते हैं? तो वो आपका तत्व का नाम है कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रत्येक का सूत्र लिखें। पहला इथेन,
एथेन का सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, एथेन का सूत्र होता है C2H6। सेकंड, एथीन C2H4। थर्ड, C4H6। फोर में प्रोपील, प्रोपील का होगा C3H7। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक में कौन सा बंधन बनती है? तो एल्केन में फर्स्ट में होगा एकल बंधन, सेकंड एल्कीन में दो बंधन, थर्ड एल्काइन में ट्रिपल बंधन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक क्रियाशील समूह का नाम लिखें। तो फर्स्ट में है 15 का फर्स्ट OH। OH बोलते हैं बाबू अल्कोहल को, अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल समूह जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। दूसरा O, इथर। तीसरा CHO, CHO एल्डिहाइड को बोलते हैं, एल्डिहाइड। चौथा COOH, COOH कार्बोजेलिक अम्ल, कार्बोजेलिक अम्ल। पांचवा CO कीटोन। छठा CHO, ये रिपीट हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सातवां COOR, एस्टर। आठवां NH2, अमीन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक क्रियाशील समूह में IUPAC नाम के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आई है। पहला है अल्कोहल, अल्कोहल में ऑल प्रत्यय जोड़ते हैं। दूसरा इथर में स्मॉलर एल्केन में ऑक्सी जोड़ते हैं, ऑक्सी। तीसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं, अल प्रत्यय। चौथा कार्बोजेलिक अम्ल में ओइक प्रत्यय जोड़ते हैं, ओइक। पांचवा कीटोन में ओन प्रत्यय जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पेंटेन के कितना समावयवी होते हैं? तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर CCl4। क्वेश्चन नंबर 20, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम लिखें। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 21, एस्टर यौगिक में फल जैसी डॉट 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 गंध निकलती है। तो एस्टर यौगिक में फल जैसे मीठी गंध निकलती है, मीठी गंध निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22, साबुन जल के संजोग कर डॉट 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 और डॉट 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 का सफेद एवं चिकना झाग निकलती है। तो साबुन जल से संजोग कर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का सफेद एवं चिकना झाग निकालती है। क्वेश्चन नंबर 23, सरफ को शुष्क रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सरफ, जिसको अपमार्जक कहते हैं, सरफ में शुष्क रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं या सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 24, बायोगैस के प्रमुख अवयव कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है, मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 25, हीरा एवं ग्रेफाइट किस तत्व का प्रूफ है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा हीरा एवं ग्रेफाइट का किस तत्व का प्रूफ है? तो कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 26, बेंजीन का सूत्र लिखें C6H6। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र लिखें। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र CHCl3। क्वेश्चन नंबर 29, एथेनॉल कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस में होते हैं। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। पहला का आंसर क्या होगा? बर्जीलियस। अनुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समअवयवी होंगे? तो C5H12 को हम लोग पेंटेन कहते हैं और पेंटेन के 3 समअवयवी हैं। आंसर होगा कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? CH4, C3H8, C8H18, C20, H42। तो इसका आंसर बाबू तीसरा का घा होगा C20H42। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले जो धातु के बिल्डिंग में प्रयोग होते हैं वो आपका एसिटिलीन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। इसका आंसर होगा 5वां का C। 6 नंबर, कीटोन में उपस्थित होता है, कीटोन में कौन सा क्रियाशील उपस्थित होता है? तो ये आपका OH नहीं, ये अल्कोहल है। COOH ये कार्बोजेलिक है। CHO ये एल्डिहाइड है। कीटोन में होता है CO। आंसर इसका D होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का D। क्वेश्चन नंबर 7, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर A होगा। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। CnH2n+1 ये बनते हैं एल्केन के श्रेणी से ही, जिसका नाम है एल्किल या एल्काइल। CnH2n+0 इसका मतलब है ये एल्किन का सूत्र है। CnH2n-2 ये आपका एल्काइन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8,
एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा बाबू, एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। 8वां का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिरका में कार्बनिक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कहने का मतलब ये होगा। तो सिरका में कार्बनिक अम्ल होता है ये आपका एथेनोइक अम्ल। सिरका में एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। सिरका में एथेनोइक अम्ल। 9 का आंसर होगा आपका बी। 10, एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर बी आंसर, 10 का आंसर बी होगा। 11, सल्फर के कितने अणु मिलकर वलयाकार संरचना निर्माण करते हैं। तो सल्फर के 8 अणु मिलकर के 11 का आंसर डी होगा। 12, ब्यूटेनॉन चतुष कार्बन यौगिक है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह होगा आंसर इसका कीटोन, सी। 12 का सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 13। 14, C2H5COOH का IUPAC नाम क्या होगा। COOH कार्बोजिलिक हो गया, इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें ओइक परत जुड़ती है। प्रोपेनोइक अम्ल। 15 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन का सूत्र लिखें। एसिटिलीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है। एसिटिलीन, एसिटिलीन का सूत्र है C2H2। क्वेश्चन नंबर 16, हीरा किस तत्व का प्रूफ है। तो हीरा कार्बन का प्रूफ है। हीरा कार्बन का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र लिखें। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl। क्वेश्चन नंबर 18, CNG में 80% कौन सा गैस होता है। तो CNG में 80% गैस मीथेन का होता है, CH4 का। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखें। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है। एल्काइन में कितने बंधन होते हैं। तो एल्काइन में 3 बंधन होते हैं, 3 बंधन। जबकि एल्केन में 1 बंधन होता है, एल्कीन में 2 बंधन होता है और एल्काइन में 3 बंधन होता है। और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आइए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। इसका पहला का आंसर होगा एसिटिलीन। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट हुआ है। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन एंजाइम की क्रिया से होती है। दूसरा का आंसर ए होगा। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, तो क्या बनता है आपका C2H4, एथेन बनता है आपका। तीसरा का आंसर बी। निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। तो आपका Al4C3 के अपघटन से मीथेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिकाय में अभिक्रिया करके क्या देता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रियलिटी में होगा आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। 5वां का बी। छठा, C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसे होती है। C60 फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसा होती है। 6 का आंसर ए होगा। 7वां, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं, वो आपका है एल्केन। जबकि असंतृप्त के कहलाते हैं एल्कीन और एल्काइन। 7वां का आंसर होगा सी।
8वां प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है CCO कीटोन। 8वां का आंसर होगा आपका सी कीटोन। चलिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 9 का आंसर होगा डी। 10 सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। 10वां का आंसर सी। 11 कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। 11 का आंसर ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है या होता है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिकतम ईंधन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। 13 का आंसर डी। जबकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक यानी मुख्य घटक ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 14 आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं। जो खाने वाला पैकेट होते हैं चिप्स कुरकुरे लेज ये सब, इसमें नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 15 खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? जो खाने वाला पदार्थ है उसमें प्रयुक्त किया जाता है रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट। 15 का आंसर डी होगा बाबू। 16 शहद का प्रमुख घटक है यानी शहद का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज है। 16 का डी। 17 दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध के उत्पादों में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका लैक्टिक अम्ल है। 17 का